देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब क्यूब के आकार का एक ब्लॉक है जिसकी साइड जो है 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर जो है एक हेमिस्फेयर रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो उसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा गया है उसका हाईएस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, यानी कि बड़े से बड़ा उस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है उसके ऊपर जो है बड़े से बड़ा कितने कितने डायमीटर का जो है उसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा जा सकता है। ये चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी गई है। आगे हमसे बोला गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जब हम हेमिस्फेयर रखेंगे तो एक अरेंजमेंट बनेगा, एक सॉलिड तैयार हो जाएगा। उस सॉलिड का सरफेस एरिया भी हमें फाइंड करना है जो क्यूबिकल ब्लॉक और उसके ऊपर हेमिस्फेयर रखने के बाद जो अरेंजमेंट बना है, वो जो सॉलिड बना है उसका हमें सरफेस एरिया भी यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले इसका कुछ बेस पोर्शन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो क्यूब के आकार का होता है। ठीक है, और जो क्यूब होता है वो क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों सेम होती हैं, उसे हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबिकल ब्लॉक है यानी कि क्यूब की बात चल रही है। जो क्यूब होता है उसका हर सरफेस जो होता है वो स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर किसे बोलते हैं? वो सरफेस जिसकी चारों की चारों साइड जो है इक्वल लेंथ की होती है। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है और उसका मुझे एरिया निकालना हो तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। इसी तरीके से जो क्यूब होता है, क्यूब का हर सरफेस स्क्वायर होता है और उसमें 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, चारों दीवारें, छत और ज़मीन। तो अब अगर मैं मान लीजिए उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने लगता हूं तो वो क्या होगा? 6a स्क्वायर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है, अगर कोई स्क्वायर है और उस स्क्वायर के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, एक सर्किल बना देता हूँ, या मान लीजिए इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फेयर रख दिया। ठीक है, आधा कटोरा रख दिया, तो वो उसको इतना घेर लेगा, वो इतना घेर लेगा और ये कोने बच जाएंगे उसके। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि इस सर्किल की रेडियस जो है वो कितनी है? r है, और इस स्क्वायर का जो साइड है वो कितनी है? a है, और मुझे ये जो कोने बच गए हैं इनका एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कुलर पार्ट को माइनस कर दूंगा, यानी कि अगर इस स्क्वायर का एरिया निकालता होता हूँ तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें से अगर माइनस कर देता हूँ, अगर इसकी रेडियस r है तो इस सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं ए स्क्वायर में से माइनस कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर को, तो इस स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस हो जाएगा, तो इन चारों के चारों कोनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसी तरीके से क्या हुआ है, जब एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया है तो उसने जो है इसके जो 5 सरफेस हैं, जो क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, 5 सरफेस तो बिल्कुल इससे फ्री हैं। ठीक है, तो अगर उन 5 सरफेस का एरिया निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर। छठे सरफेस पर क्या हुआ है? हेमिस्फेयर रख दिया गया है, और जब छठे सरफेस पर हेमिस्फेयर रख दिया गया है तो हेमिस्फेयर रखने से वो 4 कोने उसके बच गए होंगे। ठीक है, तो अब अगर मुझे उसका एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए इसकी रेडियस जो है r है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो पांचों के पांचों सरफेस का आ गया, उसके छठे सरफेस का, यानी कि जो कोने बच गए हैं उसके हेमिस्फेयर रखने से, अगर इसका एरिया मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ यहाँ पर लानी पड़ेगी, यानी ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट से क्या एरिया आ जाएगा? इस अरेंजमेंट से जो क्यूबिकल ब्लॉक है ओनली एंड ओनली उसका जो है एरिया आ जाएगा। ठीक है, मगर हमें जो एरिया निकालना है वो एक सॉलिड का निकालना है जिसके ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर भी रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और फिर जो इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा गया है, हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा ऊपरी, तो वो कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसी में 2 पाई आर स्क्वायर अगर मैं ऐड कर देता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो जो ये पूरा अरेंजमेंट बना है उसका एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए मैं कोई भी अगर स्क्वायर होता है और उसके ऊपर हमें हेमिस्फेयर रखना होता है तो
उसका जो डायामीटर होता है हेमिस्फीयर का, जो ग्रेटेस्ट डायामीटर होता है, वो उसकी जो स्क्वायर होता मतलब जो क्यूब होता है उसका जो साइड होती है, उसकी जो साइड होती है, ये साइड है इसकी, मान लीजिए अगर इसकी साइड ए है तो जितनी इसकी साइड होती है उतना ही उस हेमिस्फीयर का डायामीटर होता है। ठीक है, तो अगर इसकी साइड जो है ए सेंटीमीटर की है तो इसका जो इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है उसका डायामीटर भी कितना होगा, ए सेंटीमीटर का ही होगा। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वहाँ पर जो साइड है ब्लॉक की वो 7 सेंटीमीटर यानी ए 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात करें जो इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा जाना है वो भी कितना हो जाएगा, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, और जब हम उसकी रेडियस निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ 4 क्यूबिकल ब्लॉक। अब जब क्यूबिकल ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो जो उसका जो साइड है उसकी यानी कि ए जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछते हैं उसका तो वो भी कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, मैंने अभी बताया है। तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू जो इसकी साइड होगी यानी वही हो जाएगा, यानी कि ए कितना था, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो है जो सॉलिड बना था हमारे पास, मैं बना देता हूँ यहाँ पर एक बार इसको, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके ऊपर अगर हम जो है एक सरफेस के ऊपर हेमिस्फीयर रख देते हैं तो ये जो है ये मान लीजिए इसने जो है इसको ढाक लिया है और ये यहाँ से यहाँ तक ये एक हेमिस्फीयर रखा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे जो ये सॉलिड बना हुआ है अगर हमें क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे, देखिए 4 क्यूबिकल ब्लॉक है ना, और यहाँ पर ले लेंगे 4 हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है जो ए है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और जो इसका जो डायमीटर है डी वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर इसकी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो मैंने अभी पीछे बताया था कि 5 सरफेस तो इसके फ्री हैं तो उसका तो 5a² आ जाएगा। अब छठा सरफेस जो इसके ऊपर रखा है, जो कोने बचे हुए हैं उनका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a² में से माइनस करेंगे πr² को। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो जो क्यूबिकल ब्लॉक था उसका एरिया आया है, मगर अब इसके ऊपर जो है हेमिस्फीयर भी रखा था तो उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2πr² करेंगे। अब इनमें कैलकुलेशन कर लेंगे, 5a² प्लस में से जब हम a² को प्लस करेंगे तो ये 6a² हो जाएगा, πr², 2πr², तो ये माइनस का ये प्लस का तो कितना बचेगा, प्लस के πr² बचेगा। ठीक है, आप जो है डायरेक्ट अगर इसको नहीं समझना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, जो है अगर ये अरेंजमेंट बनता है उसका एरिया निकालने का। ठीक है, तो 6 इंटू ए कितना था, 7 के ऊपर स्क्वायर और प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर कितना है, 7/2 के ऊपर पावर 2। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 7 7 49 होते हैं, प्लस में यह आ जाएगा, इसकी एक पावर से ये ख़त्म हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम ख़त्म हो जाएगा, 11 की 7 से करेंगे 77 आ जाएगा। अब जो है क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है, 6 नम 54 का 4 कैरी 5 और 6 चौक 24 और 5 कितने होते हैं, 29 और प्लस 77। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 7 4 11 कैरी 1, 7 और 9 कितने हो जाते हैं, 16 और 1 17 कैरी 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 371 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट का टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है, मगर बस अंतर इतना है कि वहाँ पर जो है क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जो है उसको हेमिस्फीयर को रखा गया था और यहाँ पर जो है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एक काटा गया, यानी कि हेमिस्फीयर जो है काटा गया है क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ में से कोई चीज़ काटी जानी है और उस हिसाब से फिर काटने के बाद जो एक सॉलिड बचता है उसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना होता है तो उसमें भी उन्हीं दोनों चीज़ों का फॉर्मूला लगता है जो जिन दो चीज़ों का उस क्वेश्चन में जिक्र हो चुका है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें बिल्कुल फॉर्मूला वही यूज़ होगा जो क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ, इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस को साथ में ही लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the
क्यूब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें जो है क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर से जो है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एक काटा गया है, हेमिस्फेयर जो है उसमें उसके अंदर से काटा गया है, ठीक। और जो उस इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का जो डायमीटर है वो L है, जो कि कितना है, वो इक्वल है उसके जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड के, ठीक है, उसकी जो तीनों की तीनों जो लेंथ ब्रेथ हाइट होगी उनके इक्वल हैं। तो हमें जो है इस तरीके से जो सॉलिड बना है, सॉलिड किस तरीके से बना है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक था, उसमें से जब एक हेमिस्फेयर काटा गया तो इस हिसाब से जो सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो है ये चीज़ बनेगी। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 आप ले लेंगे, 4 क्यूबिकल ब्लॉक, और यहाँ पर आप ले लेंगे 4 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो इसका जो साइड है यानी कि जो A है वो भी L है, और जो इसका जो डायमीटर है वो भी क्या है, L है। तो अगर मैं R निकालता हूँ तो L/2 हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है। अब अगर मैं उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो उसमें से जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो किस तरीके से आ जाएगा, वो वही चीज़ आएगी उसमें, यानी कि जो पांचों के पांचों जो सरफेस हैं क्यूबिकल ब्लॉक के वो तो फ्री हैं उससे, ठीक है, उनके ऊपर से तो नहीं काटा गया, तो 5a² तो ऐसे ही रहेगा। प्लस अब क्या करेंगे, जो उसमें से जब उसमें से हेमिस्फेयर काटा जाएगा एक सरफेस में तो चारों के चारों कोने बच जाएंगे, मैंने बताया है अभी पीछे, जब इसमें से ये वाली चीज़ जब सर्कुलर पोर्शन काट लिया जाएगा तो 4 कोने बच जाएंगे। तो इसका एरिया कैसे आएगा, A² में से जब माइनस करेंगे πr² को, ठीक है, और फिर कितना जो इसके अंदर से जो हेमिस्फेयर काटा गया है एक अर्धगोले के आकार का गड्ढा हो गया है, उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2πr² लगाएंगे, ठीक है। अब इनमें कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6a² माइनस ये πr² प्लस के 2πr², तो प्लस के πr² बचेंगे। तो यहाँ पर 6 × a कितना है, L, तो L² और प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है आपके पास, L, तो L/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 6L² आ चुका है, प्लस में 22/7 को आप ऐसे ही रखें, L का स्क्वायर कितना होता है, L² होता है, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। अब देखिए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आगे हम करते हैं, यहाँ तक तो क्वेश्चन आ चुका है, 2 से कट जाएगा 2 टाइम, 11 टाइम कट जाएगा, तो 6L² प्लस में 11L² 7 2 14, ठीक है। या आप यहाँ तक भी आप यहाँ से L² कॉमन ले सकते हैं, जब यहाँ से L² कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 6 और प्लस में 11/14 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे जब तो L² = 14 LCM आ जाएगा, 14 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस में 11 आ जाएगा, ठीक है। तो L² इंटू में जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 95/14 यानी कि 95/14 L² आ जाएगा, ठीक है। ये तब होगा जब हम पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रख लेंगे, और अगर पाई की वैल्यू आप नहीं रखते हैं तो आपका आंसर कहाँ से चलेगा, यहाँ से जो है, यहीं से मैं लेके चल रहा हूँ, ये आ जाएगा। देखिए पाई यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर पाई की वैल्यू यहीं से नहीं रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6L² हो जाएगा, और प्लस में ये 22/7 की जगह पाई आप ऐसे रखें, और यहाँ पर आ जाएगा L/2 का स्क्वायर। तो ये 6L² प्लस में पाई ये L का स्क्वायर और अपॉन में 2 2 4। यहाँ से L² अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 प्लस π/4, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो L² आप ऐसे रखेंगे, 4 LCM आ जाएगा, 4 छंग 24 और प्लस में पाई, और यहाँ पर ये 4 बाहर निकाल सकते हैं, L²/4 और इंटू 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी आप आंसर जो है छोड़ सकते हैं।